चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाई ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाई ग्राफ। दंड आरेख खत्म हो गया था, ठीक, पीछे का सब हो चुका है, ग्राफ, मिश्र वाला और सारणी वाला, बारंबारता, ये सब बता दिए। अब इसी के क्रम में हम लोग देखेंगे पाई ग्राफ। क्या देखेंगे, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ पहले किसको कहेंगे, पाई ग्राफ किसको कहेंगे ना। पाई ग्राफ जो होता है वृत्त आरेख होता है। कैसा होता है, वृत्त आरेख। कैसा होता है, वृत्त आरेख। जैसे ये वृत्त है, इस तरह को बोलते हैं क्या चीज, इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसमें जो डाटा हम लोग दर्शाएंगे, क्या करेंगे, इसमें जो डाटा दर्शाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पाई ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाई ग्राफ। बात समझ में आई। जैसे ज्यादा जनसंख्या दर्शाना हो तो हम लोग इसमें दर्शा सकते हैं। जैसे पहले एक चीज और समझ लीजिए, पाई ग्राफ जो होता है उस क्या चीज बोलते हैं, वृत्त आरेख। वृत्त आरेख को ही हम लोग पाई ग्राफ बोलते हैं। वृत्त आरेख जो होता है वो संपूर्ण वृत्त और इसके द्वारा काटे गए त्रिज्य खंड, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड, क्योंकि यहाँ से जो केंद्र है, केंद्र से और उसके परिधि पर कहीं भी आप लाइन खींचेंगे केंद्र से तो लाइन कितना होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। ये लाइन इसके बराबर होगी हमेशा, ठीक ना। तो इधर से भी त्रिज्या है, इधर से भी त्रिज्या है, और ये क्या हो गया आपका वृत्त है, तो यहाँ से इसको काट देंगे। बात समझ में आई, इतना समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो इसको बोलेंगे पाई ग्राफ। और जो हम बोले हैं क्या चीज, संपूर्ण वृत्त जो होता है उसके संपूर्ण वृत्त और उसके त्रिज्य खंड में जो संबंध होता है वही होता है हमारा पाई ग्राफ, या क्या बोलते हैं उसको, वृत्तारेख, ठीक है। चलिए इसको दर्शाने के लिए मान लीजिए अगर एक वृत्त है, ठीक, इसमें दे दिया कोई किसी गांव की जनसंख्या दिखाया हुआ है ना। उस गांव में कुछ लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, इस तरह दर्शा सकते हैं, साक्षर हैं। कुछ लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ कोई निरक्षर बोला जाता है। कुछ लोग कैसे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना, कम पढ़े लिखे, कम पढ़े, कितना बात समझ में आया। इस तरह दर्शा सकते हैं। ये जो होता है पूरा सर्किल जो होता है ये पूरा 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 360 अंश का। कितने अंश का होता है, 360 का होता है। कोई भी वृत्त होता है या तो उसको 0 अंश बोलिए या पूरा 360। मतलब क्योंकि जहां से शुरू करेंगे केंद्र से कोई भी त्रिज्या लेके अगर एक बार हम पूरा उसके चारों तरफ घुमा दें, यहाँ से शुरू करें फिर यहाँ घुमा के ला दें, वापस वहीं आ जा रहा है अपनी प्रारंभिक स्थिति में, तो कितना घूम कर आएगा, 360 अंश घूम के वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसमें से हमको निकालना होता है, अब ये वाला है, ये वाला पूरा 360 अंश है। क्या है, पूरा 360 है। इसमें से इस भाग को निकालना हो जाएगा, इस भाग को, तो ये सब है त्रिज्य खंड। क्या है, त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर संख्या दिया रहेगा तो उसके हिसाब से इसका त्रिज्य खंड निकाल देंगे। बात समझ में आई। तो एक उदाहरण लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक स्कूल के बच्चे हैं, मतलब हाँ विद्यार्थी जीवन मान लीजिए है, तो वो अपने पूरे दिनचर्या का क्या दिखाएगा उसमें, कि कितना घंटा सोना है, खाना है, पीना है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कैसे उसका अनुपात निकाला जाएगा, ठीक है। एक वृत्त दिया हुआ है, ये पाई ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है, पाई ग्राफ। इसमें सब लोग अपना अपना अलग अलग टाइम दिया है, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ये कितना है जी, इसमें स्कूल है, ये स्कूल है, स्कूल में कितना घंटा बिताता है टाइम। फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद निद्रा, 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 निद्रा में 8 घंटा, सोने में सबसे ज्यादा टाइम बिताया जा रहा है ना। उसके बाद क्या है इसमें, मनोरंजन, मनोरंजन है ना, मनोरंजन या खेलकूद जो भी हुआ। इसके बाद इसमें क्या क्या है, इसमें दो कॉलम है ना, दो भागों में। इसमें पढ़ाई है, पढ़ाई पे सबसे कम 3 घंटा है, और इसमें क्या घंटा, मनोरंजन में 4 घंटा, 4 घंटा। और यहाँ पे गृह कार्य में कितना टाइम, 3 घंटा। कितना, 3 घंटा का टाइम बीता रहा है। तो ये पूरा जो है पूरे एक दिन का दिनचर्या दर्शाया गया है, किसी भी व्यक्ति का, औरत का, ठीक है, लड़की का, लड़का का,
कोई भी अपना दिन भर में क्या क्या काम करता है ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अपना दर्शा दिया गया है कि कोई व्यक्ति है वो 6 घंटा स्कूल में रह रहा है, 8 घंटा सो रहा है, 4 घंटा मनोरंजन कर रहा है, फिल्म देख रहा है, ठीक है ना। फिल्में आजकल ज्यादा कहाँ खेलते, कोई नहीं खेलने जाता है ज्यादा। 3 घंटा पढ़ाई कर रहा है और 3 घंटा गृह कर रहा है। ये पूरा भाग जो है कई घंटा में दर्शाया गया? 24 घंटा में। कितना घंटा में? पूरा 24 घंटा। 28 हम लिख दिए, 28 घंटा का नहीं होता है, 24 घंटा का होता है, ठीक। तो पूरा जो 24 घंटा है, अब इसमें से हमको निकालना होगा ये व्यक्ति जो है सोने में कितना घंटा अपना समय बर्बाद कर रहा है, पूरे दिन का कितना अनुपात सो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसमें जो हम लोग निकालेंगे तो ये क्या है, इसका त्रिज्यखंड है ना। तो क्या लिखेंगे, स्कूल में बिताए गए, स्कूल में बिताए गए समय का अनुपात, ऐसे लिखेंगे इसको। बताइए कि त्रिज्यखंड लिखेंगे, त्रिज्यखंड का अनुपात रहेगा, बिताए गए समय को त्रिज्यखंड के अनुपात में लिखेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के अनुपात में लिखेंगे, ठीक, के अनुपात में। तो क्या होगा, 6 घंटा बिता रहा है पूरे कितना समय में, 24 घंटा में। कितने में, 24 घंटा में। तो क्या करेंगे, ये पूरे दिन का, ये पूरे दिन का, ये हम लोग क्या निकालें, त्रिज्यखंड का अनुपात निकालें। क्या निकालें, त्रिज्यखंड का अनुपात। अभी इसका कोण भी निकालना होगा, क्या चीज, कोण भी निकालना होगा कि कितना कोण बन रहा है। तो अभी आगे दिखाया जाएगा, पहले इतना समझ लीजिए कि अनुपात कैसे निकलता है। जब पूरा दिया रहता है, कोई भी चीज अगर पूरा दिया रहे तो उसका क्या करेंगे हम लोग, अनुपात। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई साधारण चीज है, मान लीजिए रोटी है, ठीक, तो इसको ऐसे बांट देते हैं। क्या करते हैं, वैसे ये पूरा एक था, इसको कितने भाग में बांट दिए, 1/2 में। कितना बांट दिए, 1/2। तो इसका पूरे का कितना भाग हुआ, 1/2 हुआ। इसी तरह इस पूरे समय का, पूरे 24 घंटा का कितना भाग हुआ स्कूल में के लिए, 1/4, पूरा 1/4। इतना समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह अगर इसको हम इस तरह बांट दें इसको, तो कितने है, एक का कितना हो गया, 3, 1/3। बस समझ में आ रही है। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो 1/4। ये सब इस तरह के अनुपात हो सकते हैं, ठीक होंगे। इसी तरह इसमें स्कूल में वो कितना समय बिता रहा है, पूरा जो सर्किल है 24 घंटा का है। तो 24 घंटा में वो 1/4 घंटा, इस पूरे दिन का 1/4 घंटा जो है क्या कर रहा है, अपना बिता रहा है। इसका अनुपात ये हुआ। फिर दूसरा जो है गृह कार्य का निकाल दीजिए। अब बस हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक ना। गृह कार्य, गृह कार्य में अपना त्रिज्यखंड का अनुपात क्या होगा, गृह कार्य में कितना ले रहा है टाइम, 3 घंटा, 3/24 कितना आएगा, 1/8। इस पूरे वृत्त का 1/8 भाग है, क्या है, पूरे वृत्त का 1/8 भाग है। उसके बाद पढ़ाई, पढ़ाई भी आएगा 1/8, 3/24, यही ना है, काट दीजिए 1/8। फिर उसके बाद क्या है, मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन का क्या आएगा, 4/8, अरे 24, कितना आएगा, 4 छक्का 24, 1/6। इसके बाद क्या है, निद्रा, निद्रा में छोटा रहता है ना जी, चलो छोटा बड़ा हिंदी नहीं, हम लोग गणित पढ़े हैं, ठीक। निद्रा में 8/24 कितना आएगा, 1/3। बात समझ में आया। तो हम लोग अनुपात निकाल लिए, क्या निकाल लिए, अनुपात निकाल लिए, ठीक। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उदाहरण के तौर पे, इतना तक तो आप लोग सीख लिए। अब इससे हम लोग त्रिज्यखंड का कोणीय कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोणीय अंश निकालेंगे। कितना, केंद्रीय कोण बोला जाता है, क्या बोला जाता है, केंद्रीय कोण बोला जाता है उसको। तो केंद्रीय कोण हम लोग निकाल के देखेंगे। पहले अनुपात निकाला जाएगा उसका, उसके बाद 360 अंश का है तो 360 का गुणा करेंगे, जितना का रहेगा उसके हिसाब से गुणा करके हम लोग उसका निकाल लेंगे। इतना बात सबको समझ में आया, बोलो जी। चलिए ठीक है, मिटा दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको परीक्षा में पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बना देगा। पहले
पहले हम लोग एकदम आसान आसान सीख रहे हैं, ठीक ना। एक तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह करके दिया है, ऐसे है, कई भाग में बांटा है, ठीक है जी। इसमें जो है मनोरंजन है, उसके बाद इसमें ज्ञानप्रद, मतलब ज्ञानप्रद बातें इसमें करेगा, अपना घूमे फिरेगा जो भी हो ज्ञानप्रद। उसके बाद क्या है, खेल। उसके बाद समाचार पत्र। अब कहाँ कोई ज्यादा समाचार पत्र पढ़ रहा है, सब लोग बस मोबाइल उठाए, अपना जो झूठा मन जो मन वो बोल रहा है, कुछ गलत वो बोला है, सब सही है। ये हो जाएगा 15% और ये वाला 25। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, पूछा है कि किस कार्यक्रम के नहीं किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। ये पूरा है जो टीवी या समाचार में, टीवी या रेडियो, ठीक है, उसमें आने वाला जो मतलब कार्यक्रम होता है, उसका ये सब क्या है, ग्राफ है ना। ये उसका पाई ग्राफ है, किस चीज का है, समाचार या टीवी में जो लोग देखते हैं, तो उसका ये क्या है, दिन भर में उसका दिखाया हुआ है कि मतलब अपना पहले ये मनोरंजन चलता है, ज्ञानप्रद मतलब कुछ समय तक सब लोग फिल्म उलिम देखते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ाई लिखाई वाली बात करता है, फिर खेल कूद वाली बात करता है, फिर यहाँ आके बकैती करता है। क्या करता है, समाचार पत्र में बकैती करता है ना, ठीक है। तो इतना सब दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है क्या चीज, कि सबसे ज्यादा किस में अपना समय दे रहा है, ये पूछा है। तो किसमें है, मनोरंजन में। सबसे ज्यादा किसमें दे रहा है टाइम, मनोरंजन, ये वाला जो है सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। दूसरा चीज, और सबसे कम कौन सा चीज देखा जा रहा है, ठीक है, सबसे कम ये वाला देखा जा रहा है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा है, समाचार देखने वाले दर्शकों का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, 25% है। उसके बाद क्या दिया है, मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का कुल कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, किसका किसका बोला है बताओ। मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का कुल कितना प्रतिशत है, तो कुल कितना है, इसके अतिरिक्त करा है, इसको छोड़ के, अतिरिक्त का मतलब इसको छोड़ के बाकी कितना परसेंट है, तो ये वाला जोड़ दो, कितना है, 15 प्लस 25 प्लस 5 जोड़ दो, कितना है, 45%। इसको छोड़ के इसके अतिरिक्त ये सब इतना टाइम है। इतना बात सबको समझ में आया। तो इस तरह डाटा दे के आपको क्वेश्चन पूछेगा, हो जाएगा। अब थोड़ा सा डाटा बदला जाए, ठीक है। पाई चार्ट में ज्यादा कठिन नहीं ना लग रहा है आप लोगों को। चलिए अभी तो दो दो तरह का देखें, तीसरे तरह का देख लेते हैं। तीसरे तरह का एक दिया है कि वार्षिक परीक्षा द्वारा अलका द्वारा, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में अलका द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को किस में दर्शाया है, निम्नांकित पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। अलका ने कुल कितना 544 अंक प्राप्त किए। अलका जो है कुल कितना अंक दर्शाया पाई है, 540। अलका द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना है, 540 से पूरा 540 अंक पाई हुई है, ठीक है। अब पाई ग्राफ में हम लोग को देखना है, पाई ग्राफ एक तो दिया हुआ है, गोला सही बना है, अंडा नहीं बना है, चलो ठीक है। इसमें देखते हैं कैसे कितना कितना परसेंट दिया है जी। यहाँ से दिया है ऐसे, ठीक, 3 तो इधर दिया है। ये दिया है विज्ञान, विज्ञान कितना परसेंट, कितना आंसर जी, 80। उसके बाद ये वाला कितना है, ये गणित है, गणित 90 अंश है। उसके बाद क्या बचा है, अंग्रेजी 55 अंश अंग्रेजी है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 70 अंश हिंदी है। उसके बाद क्या है, सामाजिक विज्ञान का कितना अंश है, 65। सामाजिक विज्ञान यही ना होता है, सोशल साइंस, ये सब दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किया है,
पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 105 नंबर मतलब अंक किस विषय में प्राप्त किया है। ठीक, किस विषय में प्राप्त की है। ठीक है, ये हमको निकालना है। दूसरा कह रहा है कि अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है जांच कीजिए कि क्या अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्त अंकों का योगफल और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का योगफल से कम है या अधिक। ये हमको इसमें पूछा हुआ है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अब हमको इसमें देखना है ध्यान से। ये जो पूरा ये वाला पाई है ग्राफ, ये कितने अंक का है, ये कितना पाई है, 540 अंक के लिए बनाया गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्राप्त अंक 540 अंकों के लिए कितना बनाया कोड पूरा 360 अंक। ठीक है, इतने अंकों के लिए पूरा 360 अंक का हमको बनाया गया है। बात समझ में आ रही है। अब पूछ रहा है कि किस विषय में, अरे किस अंक, हाँ किस विषय में 105 अंक प्राप्त की हुई है। तो हमको क्या निकालना है, अब यहाँ तो सब परसेंटेज दिया हुआ है, अब वहां हमको नंबर निकालना है ना। तो 105 अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। यहाँ से अगर एक अंक के लिए निकाला जाएगा तो क्या होगा, 360 बटा के 540। तो 105 अंक के लिए देखा जाएगा तो कितना होगा, 360 बटा के 540 गुणे 105 कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो और यहाँ कर दो कितना, 18 यहाँ 54, 18 दुना के 36, 3 से कटेगा, 3 तिलिक 9 और 3 पचे 15, 35 दुना के 70, कितना आंसर आया 70 डिग्री आया। केंद्रीय कोण कितना है 70। तो 70 में कौन सा विषय है, हिंदी। तो इसका जवाब क्या हो गया, हिंदी। ठीक है, इतना निकालने आया कि नहीं। अगर इस तरह दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इतना आ गया। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक है। तो गणित है ये और ये हिंदी, कह रहा है कि गणित में हिंदी से कितना अधिक नंबर मिला है। तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो पहले हम लोग 90 अंश बराबर कितना अंक ये निकाल लें दोनों का, या तो इसी दोनों को घटा के उसका डायरेक्ट अंतर निकाल लें। तो कौन सा सही रहेगा आप लोग ये बताइए। घटा देंगे यार, इसका त्रिज्यीय खंड घटा दें। तो चलिए हिंदी इसमें घटा के देख लेते हैं कितना होगा, 90 माइनस 70 अंश बराबर कितना होगा 20 अंश। यही अधिक हो रहा है ना, गणित से गणित गणित में ना अधिक है जी, यहाँ पे लिखेंगे गणित में हिंदी से कितना अधिक है, यही चीज हम लोग लिख लेते हैं खाली आधा क्वेश्चन, अधिक अंक है। तो यहाँ पे हम लोग तो इसका त्रिज्यीय खंड निकाले। अब इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, 20 के लिए। तो 20 अंक जो 20 अंश जो है किसका है, 360 का है। कितना किसका है, 360 का है। तो हम लोग लिखेंगे इसका अनुपात क्या बनेगा, 20 बटा के 360। अब हमको क्या निकालना है, अंक निकालना है। तो टोटल अंक कितना था, 540 था। अब कर दीजिए यहाँ पे, काट दीजिए, 18 दुना के 36, 18 तिया 54, 2 कम 2 कितना आएगा, 30 अंक आएगा। कितना अंक, 30 अंक। इतना बात सबको समझ में आया। अब दूसरा तरीका से भी चेक कर दिया जाए इसको, क्या हम लोग सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो ये 90 डिग्री बराबर कितना अंक हो रहा है, ये चीज देख लिया जाए, है ना। तो उतना चलिए देख लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री जो है 360 का है, कितना है 360 का। तो 360 का कितना, पहले इसका अनुपात हो जाएगा 90 अब बटा के 360 और गुणे कितना कर देंगे 540। ये किसका हो जाएगा, गणित के लिए है ना। गणित गणित लिख रहे हैं, उल्टा लिख दे रहे हैं हम, बताने के चक्कर में लिखने में ध्यान ही नहीं जाता है, बस मुंह से चला ही नहीं, समझा दे अच्छे से। ठीक है, तो गणित में कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये वाला 18 तिया, अरे 18 36, 18 तिया 54, ये कटेगा तो 45, कितना आएगा बताओ, 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 135। इसमें गणित में। अब हिंदी भी के लिए देखिए, देखिए गलत ना आए भाई, है कि नहीं। चलो 70 बटा के 360 गुणे 540 काट दीजिए, 36 3 35, 3 5 15, 3 3 9 1 10, सही है 105।
मतलब इसमें हिंदी में 105, इसमें तो दिया ही था हिंदी के लिए, हमको बस एक निकालने की जरूरत है। तो इसमें इतना हो गया, और इसमें तो गणित इसका अंतर देखा जाएगा, क्या किया जाएगा अंतर, ज्यादा कौन है 135 और माइनस 105, निकाल दीजिए कितना अधिक है, 30 अंक अधिक है। इतना बात सबको समझ में आया? बोलो जी, इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है? आसान है ना? चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, क्या चीज पूछा है, पढ़ो जल्दी फटाफट। अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांक ना, तो अंग्रेजी और हिंदी जो है, कहाँ गया अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी को हम लिख ले रहे हैं ई और प्लस हिंदी के लिए लिख रहे हैं एच। कितना कितना है इसका कोण, 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री, जोड़ दीजिए कितना आएगा 125 डिग्री, हिंदी और इसका आ गया। उसके बाद क्या कहा है, सामाजिक और विज्ञान, तो सामाजिक को हम लोग लिख ले रहे हैं या सो लिख दे रहे हैं, सोशल हो जाएगा, और प्लस साइंस को एससी लिख दे रहे हैं, ठीक है। बराबर कितना है 80 प्लस 65, कितना आएगा 145, ठीक है। अभी इसमें कौन बड़ा है, 145 बड़ा है 125 से, तो कौन वो जो कहा है इसमें कौन सा बड़ा हो रहा है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है एक किससे बड़ा है, हिंदी और अंग्रेजी के योगफल प्राप्तांक अंकों के योगफल से क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आई, इतना बात समझ में आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए क्या, इतना तक सबको समझ में आया ना? चलिए, इस तरह तो ग्राफ दिया था हम लोग कर लिए, अब हमको ग्राफ खींचना होगा, क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा, ठीक है। तो इसको मिटा दें, इसमें कुछ पूछना है, बोले जी। चलिए ठीक है, अब एक ग्राफ, अब जैसे कि एक हम लोगों को डाटा दिया जाए, क्या किया जाएगा, डाटा मतलब सारणी के रूप में डाटा दे देगा, और उसको बोलेगा पाई ग्राफ के रूप में बनाइए, पाई चार्ट बनाइए, चाहे पाई ग्राफ बनाइए। बात समझ में आई? बोलो जी। ठीक है, दिया हुआ है, हम पहले बना लेते हैं आप लोगों का साधन, फिर दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये दो कॉलम दिया हुआ है। साधन में वही साइकिल, पैदल, बस, ट्रेन, घोड़ा, गधा, गाड़ी, गधा से भी लोग चलते हैं ना। चलो, इसमें है पैदल, पैदल चलने वाले हैं, ठीक। उसके बाद साइकिल, उसके बाद रिक्शा है, अरे रुको भाई, रिक्शा से चलने वाले हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल, खाली मोटर लिख दें चलेगा, ठीक है। उसके बाद बस, इसके बाद भी है, मतलब कुल मिला के कितने हैं ना, कितना। अब यहाँ चलिए, पैदल वाले कितने हैं 18, साइकिल 60, कुल मिला के इसमें पूरे साधन कितने हैं 60, कितना है पूरे 60 साधन है। और पैदल चलने वाले इतने हैं, साइकिल वाले इतने, सब समझ में आया? इतना क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वृत्त जो बनाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण बराबर 360 अंश। उसके बाद और क्या होता है, अब ये 360 है, इसी के ये सब क्या होंगे, भाग होंगे, क्योंकि हमको पाई ग्राफ बनाना है, तो 360 अंश के ही ये सब क्या होंगे, भाग होंगे। सबका योग कितना है 60, तो सबसे पहले अनुपात निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, अनुपात। फिर त्रिज्य खंड जब निकालेंगे केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण के लिए 360 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे उसमें। तो 18 जो है कुल 60 में से कितना है, पहले पैदल वाले का क्या निकालेंगे, पैदल चलने वाले का क्या निकालेंगे, अनुपात, त्रिज्य अनुपात निकाल लीजिए, त्रिज्य अनुपात बोला जाता है ना, त्रिज्य खंड का अनुपात। चलिए कितना होगा 18 बटे कितना होगा 60। अब इसका अगर कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण बोला जाता है ना, केंद्रीय कोण, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 बटा के 60
गुणे कितना 360, इतना सही है। 60 से डायरेक्ट भाग दे दिए 6 आएगा। 18 6 कितना होता है 108। 108 अंश। इतना समझ में आया। तो ये पैदल चलने वाले जो हैं वो एक वृत्त का कितना अंश जगह छेकेंगे हम लोग 108 अंश का जगह छेकेंगे, उतना इसका भाग हो जाएगा। ठीक है। साइकिल वाले हैं, अभी इसको बनाना है चित्र में भी, ठीक है, पाई ग्राफ में पहले निकाल लीजिए जाए। साइकिल का आप डायरेक्ट निकाल देना, अनुपात क्या होगा 10/60 होगा, और गुणे कितना कर देंगे 360 कर दीजिए, यहाँ आएगा 6 60 आएगा, कितना आएगा 60। साइकिल के बाद क्या है रिक्शा। रिक्शा कितना होगा 8/60 गुणे 360 कितना आएगा 6 6 48। ये पूरे वृत्त का 48 डिग्री जगह लेगा। उसके बाद क्या है दिख रहा है यहाँ जी, यहाँ तक दिख रहा है ना। मोटरसाइकिल कितना है 9 है, 9/60 गुणे 360 कर दीजिए, 6 आएगा 9 6 54। ठीक। इसके बाद क्या बचा बस। बस कर दें, बस का किराया ज्यादा है 15/60 गुणे 360 कर दीजिए, 6 15 6 90। अब ये सब जो है डाटा मिल गया हमको। अब वृत्त आरेख बन जाएगा इसका, पाई चार्ट बनेगा। चलो ठीक है, खाने वाला चार्ट नहीं जी, ठीक है। हाँ नहीं सोच रहे हो का नहीं पाई कुछ होगा, और चार्ट का मतलब जानते ही हो है ना, पत्तल कटोर कसूरा मिलता है। चलो ऊपर इतना में हो जाएगा कि नहीं, चलो ऊपर बना देते हैं। अब आप लोग क्या करोगे चाँदा और लंगड़ा प्रकार की सहायता से पूरा एकदम सही सही इसका डाटा बनाओगे, ठीक है। हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। ये क्या है वृत्त है, ठीक। अब एकदम वृत्त नहीं है, हमारे हाथ से बनाने में टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है, एकदम बराबर नहीं है, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ा वाला पहले बना देते हैं, कितना है 108। किस चीज का था जी पैदल वाला। चलो यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं 108 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 108, अरे 18 लिखा गया 108 डिग्री। ये कौन है पैदल। उसके बाद और कौन सा है 90 अंश वाला एक है बस वाला। 90 अंश वाला इसको कर दीजिए, इसमें है बस। उसके बाद कौन सा है साइकिल नहीं, जो ज्यादा वाला 60 ज्यादा है, चलिए 60 वाले को यहीं पे लिख दे रहे हैं, इधर कर दीजिए 60। इसमें है साइकिल मान लो। उसके बाद क्या है मोटर। मोटर और साइकिल वाला कितना है 54 अंश। उसके बाद क्या है रिक्शा कितना है 48, सबसे कम होगा ना, तो 54 का रहा है, तो इसको ले लेते हैं, ये वाला मान लीजिए 54 है। 54 वाला कौन सा है मोटर, मोटरसाइकिल है, मोटर साइकिल। अच्छा मोटरसाइकिल कैसे हो गया हो, साइकिलिया मोटर लगा दिया गया ना, साइकिल ना होता है उसके बाद मोटर। उसके बाद यहाँ पे 48 है, 48 से क्या चीज है रिक्शा। सब बन गया ना, ऐसे बना लोगे, बोलो जी बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम नहीं बना पाए एकदम सीधा सीधा, आप लोग एकदम सीधा बनाइएगा, ठीक है, कंगन चूड़ी लगा के नहीं, लंगड़ा प्रकार से बनाइएगा, नहीं तो हम साइकिल का रिंग लाएंगे, सिरी निकाल के रख के उसी से पूरा गोला खींचने लगेंगे एकदम बड़ा पूरा भर के, है ना जी। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया। चलिए ठीक है, इतना जब समझ में आ गया तो और भी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, आज इतना रहने दिया जाए, ठीक ना। चलिए ठीक।